नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक में बहुत बड़ा और तारीखी फैसला आ चुका है। मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर नाज़रीन पूरी की पूरी गेम यकसर तब्दील हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफहात के ऊपर मबनी मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ के हक में तफसीली फैसला जारी कर दिया। नाज़रीन, इस फैसले के मंदरजात क्या हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ क्या चार्जशीट पेश की गई है और उससे इस्तीफे तक का मुतालबा कर दिया गया। नाज़रीन, और भी इसकी कुछ अहम तरीन जुज़ियात हैं, अहम तरीन मंदरजात हैं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह के तफसीली फैसले का बहुत अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर मंसूर अली शाह जो हैं वो अपना तफसीली फैसला जारी करें। अब नाज़रीन, अपने साथी 7 जजेस के साथ मिलकर इन 8 जजेस ने अपना जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो तफसीली तौर पर जारी कर दिया है। उसको उर्दू में भी जारी करने का ऐलान कर दिया है और उर्दू में उसके जो तर्जमा शुदा उसका जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी डालने का कहा है ताकि हर एक बंदे तक मामला क्लियर हो जाए, हर एक बंदे तक जो है एक बेटर सेंस जो कि एक डिटेल्ड वर्डिक्ट है वो पहुंच सके। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सादर फरमाया, नाज़रीन इसकी तफसीलात जरा आप सुने। सिकंदर सुल्तान के लिए कड़ा वक्त शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उनको उन्होंने धांधली ज़दा करार दे दिया है और भी नाज़रीन कुछ अहम तरीन फैसले सादर फरमाए हैं और एक बड़ी खतरनाक किस्म की चार्जशीट जो है वो हमें सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 70 सफहात पर मुश्तमिल है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अब नाज़रीन, मैं बारी बारी हर पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसकी तफसील जो है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अक्सरियती फैसला उर्दू ज़बान में भी जारी करने का हुक्म हुआ है। उर्दू तर्जमे को किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। अब ये कहा जाता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो चूंकि अब इनको भी ये बात समझानी है, लिहाजा मंसूर अली शाह ने कहा है कि चूंकि अंग्रेजी ने कम समझ आती है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा उर्दू में भी तफसीली फैसला जारी किया जाए। वैसे अमूमन और पहले जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले जारी हुए उनमें से किसी का भी जो है वो उर्दू तर्जमा नहीं किया गया। तहरीरी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी बात का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सका है। इससे पहले नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मामला गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद किया है और यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे किसी सवाल का जवाब जो है वो तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं दे सका है। 70 सफहात के तफसीली फैसले में 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के अपने 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है। अब यहां पर नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ अपने फैसले को डिफेंड किया बल्कि वो 2 जजेस की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया, अपना इख्तिलाफी नोट जारी किया और इन 8 जजेस के ऊपर तनकीद की और वो किसी और ही एक्सट्रीम के ऊपर पहुंच गए थे। अब इनके ऊपर नाज़रीन मंसूर अली शाह ने तनकीद भी की है, उनके रवैये को नामुनासिब करार दिया है और उसे आइन से तसादुम करार देते हुए उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। अब उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं और दूसरे जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं। ये वो जजेस हैं कि जिन्होंने इस फैसले से बड़ा शिद्दत के साथ इख्तलाफ किया था। मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में करार दिया है बतौर एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। अब नाज़रीन, इस मामले के ऊपर सभी जजेस का इत्तफाक था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सका है। इस मामले को जो है उन्होंने दोबारा अपने तफसीली फैसले में दोहरा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी अरकान को अब अपने ओहदों से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आला तरीन अदालत ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली पर महर तस्दीक सब्त कर दी और यह तक मुतालबा कर दिया कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो मुस्ताफी हो। तफसीली फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि इख्तलाफी नोट में शामिल ऑब्जर्वेशंस इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावट हैं और सुप्रीम कोर्ट की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया है कि वो जो 2 जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया, इख्तलाफी नोट लिखा, हमारे फैसले की तरदीद की, ये आइन के मुतसादिम अमल है। उन्होंने आइन से रूगर्दानी की है और इससे सुप्रीम कोर्ट की साख को नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, एक्सट्रीम देखें कि शिद्दत जो है वो हमें किस सतह के ऊपर, किस नहज के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है कि मंसूर अली शाह ने इतने सख्त अंदाज में उन 2 जजेस को जो है वो आड़े हाथों लिया है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
अब जो तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई थी, उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पहले ही कलअदम करार पा चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन प्रोसेस का गार्डियन है, लेकिन ये अपने काम जिम्मेदारी जो है वो सरअंजाम देने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सिंबल ना देकर और अरकान को आजाद डिक्लेयर करके ना सिर्फ वोटर का हक पामाल किया बल्कि वोटर के हक पर डाका मारा। अब जो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन सिंबल छीना गया, तहरीक इंसाफ के जो जमात है उसको जो है वो लिस्ट ही नहीं किया गया और उसको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिए गए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि ये आइन के ऊपर भी शब खून मारा गया है, ये वोटर का जो हक है उसके ऊपर भी शब खून मारा गया है। और याद रहे कि ये फैसला जो है वो फाइज ईसा साहब ने दिया था, तो यहाँ पर मंसूर अली शाह ने फाइज ईसा को भी जो है वो आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की है। सियासी जमात का अपने नाम से इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फरवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आईनी है और गैर कानूनी है। अब नाज़रीन, जो सिकंदर सुल्तान साहब ने ये जो इलेक्शन सिंबल छीना, तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया, अब इसके बाद सिकंदर सुल्तान के अगेंस्ट जो सलमान अकरम राजा साहब ने तो दरखास्त दी थी कि ठीक है आपने हमारा पार्टी सिंबल छीना, लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर जमात रजिस्टर्ड है और मैं उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकता हूँ, आप मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज़ को भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था, तो यहाँ पर सलमान अकरम राजा का भी हवाला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया है और उनका ये कहना है कि ये भी एक गैर आईनी प्रैक्टिस हुई थी और इसको भी जो है वो हम कलअदम करार देते हैं। और इलेक्शन कमीशन को जो है टोटली तौर पे उनकी जितनी भी वो एक्टिविटीज़ थी, जो कुछ वो करते फिरे और जैसे उन्होंने आइन के ऊपर शब खून मारा, उसको बहुत बुरे अंदाज में जो है उसके ऊपर तनकीद की है, चढ़ाई की है, उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, उन जजेस के ऊपर तनकीद की है जिन्होंने इस फैसले से जो है वो रूगर्दानी की। और बड़ा नाजरीन तारीखी किस्म का वर्डिक्ट जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जारी कर दिया है और ये तहरीक इंसाफ की बिलाशुबा एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और उसके असरात जो है वो हमें मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे। अब तहरीक इंसाफ इस फैसले को हमें जगह जगह के ऊपर टॉक शोज के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो कोट करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।